सिंप्लीफिकेशन के पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे स्क्वायर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर्स होते क्या हैं। तो किसी भी नंबर को उसके खुद से मल्टीप्लाई कर देने को ही स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि अगर 2 है तो अगर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो जो बनता है वही 2 का स्क्वायर होता है। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। यानी कि 2 को ही अपने आप में ही मल्टीप्लाई कर देना और उससे जो नंबर आता है वही उसका स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से एटलीस्ट आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। उसके बाद जो हम लोग प्रोसेस यूज करने वाले हैं फिर आपको बहुत आसानी होगी। लेट सपोज कि हम लोगों ने 56 का स्क्वायर निकालना है। अब एक ट्रिक तो ये है ही कि 56 इंटू 56 करके हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। पर हम लोग सीखेंगे कि 56 का स्क्वायर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है। लेट सपोज कि हमारे पास ये नंबर है 56। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर अलग लिख लें तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। और इसका स्क्वायर अलग लिख लें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब अगर इन दोनों को एक साथ लिख दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको अगर 2 टाइम्स कर दें यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे ऐड कर दें। नाउ ऐड तो हम लोग हमेशा इधर से करते आए हैं, पर अगर हम लोग इस बार शॉर्टकट के हिसाब से यहाँ पर ऐड ना करके एक छोड़कर वंस डिजिट को छोड़कर यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद जो आएगा रिजल्ट वो हमारा स्क्वायर होगा। लाइक अपने पास अभी 56 का स्क्वायर क्या आया है 3136। अगर आप इसको प्रूफ करके देखना चाहते हो तो इसको इस तरह से प्रूफ करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 6 6 जा 36 कैरी 3 6 5 जा 30 और 3 33 देन 6 5 जा 30 carry 3 and 5 5 are 25 26 27 28। now let's add, this is the result। so आप देख पा रहे होंगे कि शॉर्टकट से जो चीजें आई हैं वही मेन तरीके से भी आई है। तो हम लोग इस तरीके का यूज करेंगे तो हम लोग के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 74 और उसका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोगों को ट्रिक पता है, इसका स्क्वायर अलग निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका स्क्वायर होता है 7 का 49। तो 4916 आया। अब 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 इंटू 4 होता है 28 और उसका 2 टाइम्स कर देंगे जो कि होता है 56। और 56 को यहाँ पे एक छोड़कर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 6 का 6 617 9 और 5 14 कैरी 1 5476 विल बी द आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 71। नाउ आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि 71 में जब हम लोग ये 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग को 491 इसका, ये तो 3 डिजिट में आ रहा है। तो 3 डिजिट में तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे 4 डिजिट में आ रहे हैं। तो ये 3 डिजिट में आ रहा है तब तो गलत हो जाएगा ना, 3 डिजिट में तो आ नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी कभी 1 डिजिट का नंबर कभी आ जाए तो उसको डायरेक्ट 1 लिखने की जगह पे हम लोग उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0 1। इससे क्या होगा कि ये नंबर 2 डिजिट में ही रहेगा और लिखने में आसानी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4901 और 7 इंटू 1 होता है 7 और उसको अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 14। तो हम लोग 14 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45041। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं 88 का। 88 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 इंटू 8 भी 64 होता है और 64 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो आता है 128। नाउ 128 को लिखने के लिए हम लोग इस एक डिजिट को छोड़ के फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 128 ऐसे करके लिख देंगे और ऐड कर लेंगे फिर। तो आएगा 4 8 6 14 कैरी 1 4 2 6 कैरी 1 7 और 6 1 7 7 7 4 4 विल बी द आंसर। अब एक क्वेश्चन खुद से बना के देखना है। 62 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है। पहले 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ऐसे करके लिखने पे हो जाएगा गलत, इस तरह से नहीं लिखेंगे। मैंने बताया था कि 1 डिजिट के नंबर को हमेशा 2 डिजिट में करके लिखना है। तो 2 का स्क्वायर होगा 04 और 6 का स्क्वायर होगा 36। नाउ 6 2 जा 12 और 12 का 2 टाइम्स 24। तो 24 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 3844 विल बी द आंसर। यही आंसर आया है। तो इसका मतलब है हम लोग ये चीज सीख चुके हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं कि जब यूनिट डिजिट जो हो वो 5 के इक्वल हो। अगर यूनिट डिजिट 5 होता है तब हम लोग को और भी ज्यादा आसानी होगा इस चीज का स्क्वायर निकालने में।
तो लेट सपोज कि कोई नंबर है 45 है, तो 45 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना हो, अब इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो इसको निकालना हम लोग के लिए इससे भी ज्यादा आसान है। हम लोग को बस क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकाल लेना है। 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, और ये जो नंबर है इसका स्क्वायर निकालने की जगह बस इससे एक नंबर ज्यादा ले लेंगे। तो 4 में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5। बस एक नंबर ज्यादा लेना है और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 into 4 कितना होता है, 20। अब इन दोनों को बस एक साथ लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कि हमने कोई नंबर लिया 75, इसका भी स्क्वायर निकालना हो अगर, तो हम लोग को पता है यूनिट डिजिट इसका 5 है। 5 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 25। 5 का स्क्वायर 25, और 7 का बस 1 इंक्रीज करना है, तो हो जाएगा 8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 7 जा 56। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर है 115। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो अगर 115 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग को पता है ये 5 तो है ही, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। और 11 और 12 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 132। तो इसका मतलब है 115 का स्क्वायर 13225 आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास 135 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 13 प्लस 1 14 होने के बाद 13 इंटू 14 करने पे आंसर आता है 182। तो यानी कि 135 का स्क्वायर जो है 18225 आएगा। एक ही लाइन में देखा कैसे आंसर निकल गया। अब बात करते हैं जब 3 डिजिट में बात आ जाए, जैसे कि 114 आए। 114 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो सेम प्रोसेस है, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, और 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे जो कि होता है 121, और फिर वापस 11 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको 2 टाइम्स कर लेंगे, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। 12116 में यहाँ ऐड कर देंगे 88 को, तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 1 9 2 और 1। ये अपना आंसर आ जाएगा 114 के स्क्वायर का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है 154। अब 154 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे जो कि होता है 16, और 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे जो कि होता है 225। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 30 तक स्क्वायर याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में और ज्यादा आसानी होगा। तो अब 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि 15 का स्क्वायर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, 15 इंटू 4 करेंगे। तो 15 इंटू 4 होता है 60, और 60 का जब हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 के लिए यहाँ पे एक छोड़कर 120 लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 120। और जब इसको ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 23716। ना 154 का स्क्वायर हम लोग को मिल चुका है 23716। अब हम लोग निकालते हैं 216 का स्क्वायर। तो 216 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 36। 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा 441। नाउ 21 इंटू 6 करेंगे तो 21 इंटू 6 होता है 126। अब इसको जब 2 टाइम्स कर देंगे तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 152 आएगा। तो 152 को हम लोग यहाँ एक स्किप करके 152 लिखेंगे, और उसको ऐड करने के बाद हम लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा 45656। एक और एग्जांपल समझते हैं। 318 का स्क्वायर अगर करते हैं तब क्या आएगा, पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर मैं बताता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होगा 64, और 31 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि होगा 961। नाउ 961, उसके बाद 31 इंटू 8 करेंगे, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 31 इंटू 8 आ जाएगा अपने पास, और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 496। तो 496 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 101124। नाउ दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 318। अब हम लोग ऐसे नंबरों को लेंगे जो 400 से ज्यादा हो। तो जैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो नंबर्स 400 से ज्यादा होंगे और लगभग 999 तक चले जाएंगे। तो इन सब नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग दूसरा ट्रिक का यूज करेंगे।
तो अगर कोई नंबर 400 से ज़्यादा है और 999 तक जा रहा है तो उनके लिए कौन सा ट्रिक यूज़ करेंगे वो देखते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 406। अगर हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है तो वो ट्रिक से तो निकल ही जाएगा जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम लोग के पास एक दूसरा ट्रिक भी है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो ये ट्रिक हम लोग के काम को ज्यादा आसान बना देगा। तो जो भी नंबर होता है, जैसे कि हम लोग के पास अभी 406 आया है, ठीक है, तो हम लोग इसके नियरेस्ट हंड्रेड्स को खोजेंगे। राउंड ऑफ आपने बचपन में सीखा ही होगा कि किसी भी नंबर का राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो हम लोग को बस वही करना है, राउंड ऑफ कर देना है। तो लेट सपोज कि हमारे पास 406 है, तो अगर हम लोग को इसको नियरेस्ट हंड्रेड पे पहुंचाना है तो इसका नियरेस्ट हंड्रेड क्या होगा, 400 होगा। तो अगर हम लोग 406 में से ऐसा क्या करेंगे कि 400 पे पहुंचे, तो इसमें से माइनस कर देंगे 6 को, तो ये 400 पे पहुंच जाएगा। अब अगर माइनस करेंगे तो वापस प्लस भी करेंगे, दो नंबर लेंगे, माइनस का भी और प्लस का भी। अगर माइनस कर रहे हैं तो सेम नंबर से प्लस भी करेंगे। अब करना क्यों है, तो सबसे पहले ये जो 6 आया है इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब इधर क्या बच गया, माइनस होने के बाद 400 बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साइड माइनस किए थे तो 400 हुआ था, प्लस करेंगे तो 406 में अगर 6 प्लस करते हैं तो आएगा अपने पास 412 आएगा ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे कि इस 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास बच जाएगा 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 412 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 1648। अब इन सबको, इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, 164836। ये हमारा रिजल्ट आ गया 406 के स्क्वायर का। एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 509। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 509 में अगर हम लोग 9 माइनस कर दें और अगर 9 प्लस कर दें, 9 माइनस करते ही ये 509 जो है 500 में बदल जाएगा, और 9 प्लस करते ही ये हो जाएगा 518। और 9 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो वो होता है 81। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। अब 518 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा कुछ 2590। अब इन दोनों को आपस में लिख देंगे, 259081। ये हम लोग का आंसर हो गया 509 के स्क्वायर का। क्लियर है यहाँ तक। और एक दो बार बनाने पे और ज्यादा छोटा होते जाएगा, फिर हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा बनाने में। एक और एग्जांपल लेते हैं 514 का स्क्वायर करने का। तो अगर हम लोग को 514 को नियरेस्ट हंड्रेड पे पहुंचाना है तो नियरेस्ट हंड्रेड इसका होगा 500। तो इसका मतलब हम लोग को इसमें से 14 माइनस करना पड़ेगा। 14 माइनस करेंगे तो 14 प्लस भी करेंगे, और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब यहाँ पे बच गया हम लोग के पास 500। 514 में से जब 14 माइनस करेंगे तो 500 आएगा, पर हम लोग को हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है तो उसके बाद सिर्फ 5 ही बचता है। उसके बाद इधर साइड में अगर लिखना हो तो 514 प्लस 14 यानी कि 528। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 2640। नाउ यहाँ पे हम लोग अभी तक सिर्फ 2 डिजिट्स ही देख पा रहे थे। इससे पहले भी हम लोगों ने जो भी बनाए हैं अभी तक में, जो भी रिजल्ट्स आए हैं स्क्वायर के, वो हमेशा 2 डिजिट्स में थे। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है वो 3 डिजिट्स में है। 2 डिजिट्स में होता तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, पर अगर 3 डिजिट्स में है तो हम लोग को इसको कुछ इस तरह से लिखना होगा कि 2640। इधर साइड से 2 डिजिट्स ही बचना चाहिए, तो इसको हम लोग इसके नीचे लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे कुल, मतलब ऐसा बोला जाए तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग के पास 2 डिजिट्स ही बचेगा, 96। और इसको इसमें ऐड करते हैं, ये 1 हो जाएगा। अब बाकी सब चीज सेम टू सेम लिखा आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास नंबर है 532। अगर इसका स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले इसमें से 32 माइनस करेंगे, और इसी के साथ ही 32 प्लस भी करेंगे। 32 का स्क्वायर होता है 1024, और यहाँ पे बच जाएगा हम लोग के पास 5 इंटू 564। 64 कैसे, तो 32 प्लस 32 64 हो गया। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 2820। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि 4 डिजिट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को जरूरत है सिर्फ 2 डिजिट का ही, तो बाकी के जो 2 डिजिट बचेंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 2820 में हम लोग 10 को ऐड करके और 24 को इधर लिख लेंगे, तो ऐसे 420213 8 एंड 2, तो अपना रिजल्ट आता है 283024। यही होगा 532 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है 878। अगर इसका स्क्वायर निकालना है
तो क्योंकि ये 878 है, तो सबसे ज्यादा ये नियरेस्ट तो 800 के तो है नहीं, 900 के है। तो यानी कि हम लोग को अगर इसमें 22 माइनस कर देंगे और 22 प्लस कर देंगे, 900 के करीब आ जाएगा। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। अब यहाँ पे 22 माइनस करेंगे अगर 878 में से, और 22 प्लस करेंगे, तो 22 प्लस करेंगे तो आएगा 900, और जब माइनस करेंगे तो आएगा 856। 100 के टर्म्स में आया है, उसमें से 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा अपने पास 9। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 856 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आता है 7704। ओके। अब 7704 और यहाँ पे 3 डिजिट्स में है, तो इसमें से इधर साइड वाला वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 में 4 को ऐड करके बाकी 8 4 लिख के आंसर आ जाएगा हमारे पास 770884। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। 994 का अगर स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग, क्योंकि 994,000 के ज्यादा करीब है, तो यानी कि इसमें 6 माइनस होगा। 1000 से 6 माइनस करेंगे तो 994 आ जाएगा, और 6 माइनस करेंगे तो 6 प्लस भी होगा। तो अब हम लोग 6 का स्क्वायर तो होता है 36, और 994 में से अगर 6 ऐड करते हैं तो 1000 आ जाता, और 6 माइनस करते हैं तो आ जाता 988। नाउ अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास बचता 10। अब 998 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपने पास 9880। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9880, और 99880 में 36 को हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 डिजिट्स में तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो ऐसे में हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 988036। ये हो जाएगा 994 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स के बारे में आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, इस तरह से लिखा जाता है स्क्वायर रूट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।